गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंसोर्टियम के खेल का भरपूर फायदा उठाया। कंपनी मामूली थी लेकिन रातों रात मालामाल हो गई। कुल मिलाकर नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय रूप से अयोग्य बिल्डरों को अरबों रुपए की जमीन दी और गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों को गैर कानूनी लाभ दिए गए। नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। अगर नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर में हुई व्यापक धांधली, जमीन की लूट और फ्लैट खरीदारों के शोषण पर बात करें तो दो कंपनियों आम्रपाली और सुपरटेक के नाम सामने उभर कर आते हैं। इन दोनों समूह के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। आम्रपाली समूह के चेयरमैन अनिल शर्मा और सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ा। फिलहाल इनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। कैग ने इस धांधली का परत दर परत खुलासा किया है। इनके अलावा और भी ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने नोएडा की लूट में खूब मलाई काटी है, लेकिन उन तक जांच की आंच नहीं पहुंच सकी है। ऐसा तीसरा बड़ा नाम गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड है। हमने इस कंपनी के कारनामों के बारे में आपको पहले बताया है। कैसे नोएडा के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह की खराब पॉलिसी का फायदा उठाकर गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा जमीन हासिल की। इस कंपनी के निदेशकों ने प्लॉट लेने के लिए कंसोर्टियम बनाए। बड़ी बड़ी कंपनियों को छोटे छोटे हिस्से मिले। सारी बड़ी कंपनियां फटाफट कंसोर्टियम से बाहर निकल गई थी। गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड की बदौलत अरबों रुपए की जमीन छोटी छोटी कंपनियों के हवाले कर दी गई। सवाल यह है, गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड को चलाने वालों को क्या फायदा मिला? आज इसी का जवाब देखिए। नोएडा अथॉरिटी ने वित्त वर्ष 2006-07, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान धड़ाधड़ ग्रुप हाउसिंग स्कीम लॉन्च की थी। बिल्डरों की पात्रता और आवंटन की शर्तों को मनमाने ढंग से तय किया था। एक बेहद जरूरी नियम खुद मोहिंदर सिंह ने बनाया था। नियम था, कोई कंपनी एक योजना या सभी समवर्ती योजनाओं में अधिकतम 2 भूखंडों के लिए बोली लगा सकती थी। कंपनी की कुल संपत्ति प्रत्येक प्लॉट की कुल कीमत से अधिक होनी चाहिए, लेकिन अपने ही नियम का पालन मोहिंदर सिंह ने नहीं किया। नोएडा अथॉरिटी ने वित्त वर्ष 2006-07 में 9, 2008-09 में 3, 2009-10 में 9 और 2010-11 में 4 ग्रुप हाउसिंग योजनाएं लॉन्च की थी। कैग ने नोएडा अथॉरिटी का ऑडिट किया तो बड़े खुलासे हुए। ऑडिट में पाया कि नोएडा अथॉरिटी ने एक समय में एक ही योजना या एक साथ शुरू की गई अलग अलग योजनाओं में अधिकतम 2 भूखंड हासिल करने की शर्त निर्धारित की थी। जैसा मैंने आपको बताया, नोएडा अथॉरिटी ने इन वर्षों के दौरान कई योजनाएं एक साथ निकाली। कई योजनाएं एक साथ लॉन्च होने से बिल्डरों को एक वर्ष में 2 से अधिक भूखंडों के लिए बोली लगाने का मौका दिया गया। इस गड़बड़ी का 3 कंपनियों ने भरपूर फायदा उठाया। इनमें सुपरटेक लिमिटेड और आम्रपाली समूह की कंपनी अल्ट्रा होम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ तीसरी कंपनी गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड है। गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंसोर्टियम के खेल का भरपूर फायदा उठाया। इस कंपनी ने कंसोर्टियम की आड़ में 3 बड़े बड़े भूखंड हासिल किए। यह तीनों भूखंड वित्त वर्ष 2009-10 में आवंटित किए गए, जबकि 2 ही भूखंड आवंटित करने का प्रावधान था। बड़ी बात यह है कि कंपनी ने 3 ही स्कीम के लिए बिडिंग की और तीनों में सफलता हासिल की थी। इन तीनों भूखंडों के लिए गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड की नेटवर्थ कम से कम 225 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी की नेटवर्थ बेहद कम 15.47 करोड़ रुपए थी, जबकि इस कंपनी को आवंटित किए गए तीनों भूखंडों की कीमत 357.40 करोड़ रुपए थी। मतलब साफ है कि कंपनी मामूली थी लेकिन रातों रात मालामाल हो गई। अगर रसूख की बात करें तो गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड सुपरटेक और आम्रपाली समूह पर भी भारी पड़ गई। सुपरटेक ने 7 हाउसिंग स्कीम में बिडिंग की थी और 4 भूखंड लेने में हासिल हुई थी। मतलब सुपरटेक लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी की सफलता का प्रतिशत 57 था। आम्रपाली समूह की कंपनी अल्ट्रा होम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने भी 7 हाउसिंग स्कीम में बिडिंग की थी और 4 भूखंड लेने में सफल रही थी। इस तरह उस वक्त के सबसे प्रभावशाली बिल्डर अनिल शर्मा की कामयाबी का फीसद भी 57 ही था, जबकि गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने 3 बिडिंग की और तीनों में कामयाबी अर्जित की थी। मतलब
यह कंपनी 100% कामयाब रही थी। यहां आपको यह बताना लाजमी है कि नोएडा अथॉरिटी ने वित्त वर्ष 2008-9 और 2009-10 में 12 ग्रुप हाउसिंग स्कीम निकाली थी, जिनमें से 11 भूखंड इन तीनों कंपनियों को ही आवंटित किए गए थे। कुल मिलाकर नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय रूप से अयोग्य बिल्डरों को अरबों रुपए की जमीन दी और गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों को गैर कानूनी लाभ दिए गए। इस पूरे मामले पर नोएडा अथॉरिटी ने कैग को बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया। अथॉरिटी ने कहा, योजनाएं अलग अलग थीं और बिडिंग कर रही कंपनियों पर उनकी वित्तीय क्षमताओं के आधार पर एक से अधिक योजनाओं में बोली लगाने की कोई पाबंदी नहीं थी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में अथॉरिटी के इस जवाब पर कहा, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपात्र बिल्डरों को आवंटन मिलने की संभावनाएं पैदा की गईं। यह निर्धारित पात्रता शर्तों के पीछे की भावना का उल्लंघन है। नोएडा अथॉरिटी एक ही वित्तीय वर्ष में शुरू की गई सभी योजनाओं के लिए वित्तीय पात्रता शर्त लागू करने में विफल रही है। एक वर्ष में कई योजनाएं लॉन्च की गई, शर्तों को एक योजना के लिए रखा गया और एक साथ लॉन्च की गई सारी योजनाओं में उपयोग किया गया। इस व्यवस्था ने कंपनियों के मूल्यांकन में कमी पैदा की। तो कुल मिलाकर सुपरटेक और आम्रपाली ग्रुप की कंपनियां ही नोएडा की डकैती में शामिल नहीं थीं। गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों ने भरपूर गैर कानूनी लाभ उठाए हैं। हमने नोएडा प्राधिकरण से इनकी आवंटन पत्रावलियां मांगी है। जल्दी ही कुछ और चौंकाने वाली जानकारियां हम आपके सामने रखेंगे। तब तक देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। नमस्कार। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।